साथियों नमस्कार। इंडियन न्यूज़ 10 में महेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि राजस्थान में चुनावों का बिगुल बज चुका है। आए साल नेता हर प्रकार के घोषणाएं करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद इस तरीके से गायब हो जाते हैं कि गरीब जनता और आम जनता उन्हें ढूंढती रह जाती है। लेकिन इसी के साथ कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे भी होते हैं जो जनता का भला भी चाहते हैं और उनका भला करने के लिए, उनकी हर प्रकार की सुविधा दिलाने के लिए पुरजोर प्रयत्न करते हैं और अपनी पूरी मेहनत करते हैं। आज ऐसे ही शख्स हमारे साथ हैं जो एक लंबे समय से गरीबों को, अनाथों को और बेघर लोगों को घर दिलाने के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। और अभी जो घोटाला किया गया था बेघरों को मकान दिलाने के लिए गौतम बुद्ध नगर में, उसी की मांग को लेकर, वो घोटाले की जांच को लेकर लंबे समय से धरने पर बैठे थे और अभी पिछले 22 दिनों से भूख हड़ताल पर और अनशन पर बैठे हैं। आज उनसे मुलाकात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उन्हीं के साथी नरेश जी, और जिन शख्सियत की हम बात कर रहे हैं वो हैं राजेश भारत जी। सर जी नमस्कार। सर बताइए किस तरीके की मांगे थी और क्या कारण आ कि इतना लंबे समय जो भूख हड़ताल का किया गया। राजेश जी जो आता पिछले 10 सालों से हम लोग बेघरों को घर दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और लगातार हमारे साथ दर्जनों बार इन लोगों ने समझौते किए हैं। अभी 2022 के अंदर राज्य स्तर पर भी हमारी सहमतियां बनी और उन सहमतियों के मुताबिक यहाँ गौतम बुद्ध नगर जो काटा गया, उसके अंदर इधर बहुत बड़ा इन लोगों ने घपला किया। लॉटरियों के नाम पे एक एक घरों के अंदर दो दे दी। यहाँ जो बड़े बड़े धनपति हैं उनको लॉटरियाँ दी गई। और अभी आज से 3 दिन पहले इधर समझौता भी, सहमतियाँ बनी और लिखित में भी हुई। पर जब वो कमेटी बना के 2015 की तर्ज पर उस कमेटी के अंदर गौतम बुद्ध नगर की जांच करने की बात आई तो उस टाइम प्रशासन एकदम से पीछे हट गया, क्योंकि हम लोग लगातार कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध नगर के अंदर बहुत बड़ा घपला हुआ है। यहाँ आम पात्र को एक भी प्लॉट नहीं दिया गया। सर जिस प्रकार से शुरुआत में कॉलोनी काटी गई थी, तो क्या ये गरीबों के लिए ही विशेष रूप से काटी गई थी? ये जो गौतम बुद्ध नगर हमारे इसी आंदोलन का ही नतीजा, उसी की वजह से ये काटी गई थी और इसके अंदर आम बेघर गरीब को मकान देना था। तो सर अब लंबे समय से पिछले 22 दिनों से भूख हड़ताल पर राजेश जी बैठे हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। तो उस दौरान पिछले 22 दिनों में कुछ प्रशासन का कुछ सहयोग या कोई एक ऐसा प्रस्ताव मिला? प्रशासन द्वारा अभी तक 4 दौर की वार्ताएं की गई है और चौथे दौर के अंदर सहमतियां बनी, पर जब वो कमेटी बना के जांच की बात आई वहाँ प्रशासन ने एकदम से बैकफुट हो गया। सर लंबे समय से गंगानगर में बेघरों के लिए मांग उठाई जा रही है आपके द्वारा, और बहुत सारे ऐसे आपने मांग भी उठाई जिनको गवर्नमेंट ने झुककर स्वीकारा भी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो आपकी विशेष मांग है, इसमें सरकार, प्रशासन क्या सहयोग कर सकता है या क्या आपकी मांगे पूरी कर सकता है? प्रशासन अगर चाहे तो जो पीछे 2015 के अंदर है बड़ी कॉलोनी, प्राइवेट कॉलोनियों के अंदर लगभग 700 से ऊपर जो प्लॉटों की लॉटरी निकाली गई थी, उसकी जांच एक कमेटी सरकारी और प्राइवेट, मतलब जो हमारे साथी थे उनको मिलाकर एक कमेटी बनाई गई। उसने जांच की, उसके मुताबिक 80% उसके अंदर अपात्र लोग हैं। वो प्लॉट आज तक रुके पड़े हैं। गौतम बुद्ध नगर के अंदर मैं मानता हूँ कि ज़्यादा नहीं तो आज 95% अपात्र लोग हैं। इन्हीं प्लाटों को अगर यहाँ का जिला प्रशासन निरस्त करके और इन जायज पात्रों को दे तो इनकी मांग पूरी हो सकती है। आगे हम बात करते हैं श्री राजेश भारत जी से। सबसे पहले सर आपकी तबीयत बताएं कैसी? हाँ, तबीयत शरीर से भले ही डाउन हो, डॉक्टरों ने कह दिया है जान का रिस्क है, कभी जान जा सकती है। अभी यहाँ से स्थिति कंट्रोल में नहीं हो पा रही है तो बीकानेर रेफर करने की तैयारियां चल रही हैं हायर इंस्टीट्यूट में। लेकिन मेरा ये संकल्प है कि गरीब, बेघर, वंचित लोग जो आंदोलनकारी हैं, 10 सालों से सड़कों पर बैठे हैं, उनको घर मिले। मैं यहाँ उनको घर, ज़मीन, जीने और जनतंत्र के अधिकारों के लिए हूँ, इलाज के लिए नहीं हूँ। इसलिए प्रशासन से निवेदन है कि वो हमारा मांग पत्र है, जो उस मांग पत्र पे जो राज्य सरकार से सहमतियाँ हुई हैं उनको लागू करे। जो इन्होंने प्राइवेट कॉलोनी में हमारे आंदोलन से 15% हिस्सा रिजर्व ओपीआर अलॉटमेंट हुआ था, उसमें 80% फर्जीवाड़ा किया। जांच कमेटी की रिपोर्ट है ये, उस पर कार्रवाई करे, उन कॉलोनाइजरों को
नोटिस जारी करे, नियमानुसार कार्रवाई की बात करते हैं, वो करते नहीं हैं। कि उनको गरीबों को कब्जा देने से पहले कॉलोनाइजरों को पट्टा देना ही नहीं था, लेकिन दे दिया। अब गौतम नगर हमारी आंदोलनकारियों के लिए अलग से जगह चिन्हित हुई, मुरबा नंबर चिन्हित हुए। इसी आंदोलन से बहुत लंबे करीब 3 दशक बाद 30 सालों बाद गौतम नगर सरकारी कॉलोनी बनी, गौतम बुद्ध नगर, और इसमें बहुत बड़ा घपला हो गया। गरीब के नाम पे लूट हो गई, जिसकी अगर निष्पक्ष जांच हो तो सत्ता के समीकरण, सत्ता से जुड़े लोग उसमें सामने आएंगे उस घोटालेबाजों में। इसीलिए इसकी एक निष्पक्ष जांच से सरकारी अमला बच रहा है। पहले हम जांच कमेटी में थे, पुलिस थी, यूआईटी थी, नगर परिषद थी, अब भी उसी तर्ज पे कमेटी बनती थी, ये घपला उजागर होता। हमारा निवेदन इतना ही है कि ये लोगों का संवैधानिक अधिकार है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी डींगे मार रही है लोगों को घर देने की, स्टेट गवर्नमेंट भी डींगे मार रही है। सत्याग्रह की, गांधी की कदर करने की बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट वाले तो, और यहाँ लोग मर रहे हैं। 10 सालों से ये सत्याग्रह सड़कों पे जारी है। बहुत सारे हमारे साथियों की सत्याग्रह के दौरान मौत हो चुकी है। सरकारें अगर ये सोचती हैं कि किसी को मार के, किसी की बलि लेके ही लोगों की मांग पूरी करनी है, तो हमारे 6-7 साथियों की बलि ले चुके हो। मैं अपनी बलि देने को तैयार हूँ। मेहरबानी करके उनका हक, संवैधानिक हक घर का, बेघर को उन तक पहुँचाओ। सब कुछ मुनाफाखोरी पे कहीं लगाम लगाने की ज़रूरत है। इतना बड़ा मूवमेंट हमारे एमएलए ने इसकी बात विधानसभा तक में नहीं उठाई 5 सालों में। हम जब उठाने जाते हैं तो हम पे पाबंदी लगा रखी है, मेरे पे कई सालों से पाबंदी लगा रखी है। क्या डर है मेरे से विधानसभा में आने का? बंदूक लेके नहीं जाता हूँ, उन गरीबों की आवाज़ लेके जाता हूँ। सुनो, समझो, हल करो, बस यही है संकल्प कि घर, ज़मीन, जीने का अधिकार और जनतंत्र के अधिकार उन वंचितों तक पहुँचे, तब तक मेरा ये अनशन जारी रहेगा, भले ही जान चली जाए। तो राजेश जी, आप काफ़ी दिन से 20-22 दिन से लगातार आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अगर उसके बावजूद भी प्रशासन या शासन में बैठे लोग आपकी बात या आपकी मांगों को पूरा नहीं करते, तो क्या ये अनशन जारी रहेगा? आज न्याय की उम्मीद कहीं से है तो वो सिर्फ और सिर्फ जन आंदोलनों से, सड़क की लड़ाई से, सत्याग्रह से है। ना विधायिका से गरीब वंचित के पक्ष में कोई कार्रवाई निकल रही है, ना न्यायपालिका से निकल रही है। इसलिए हम जैसे लोगों, राम लोगों के पास सत्याग्रह के अलावा कोई चारा नहीं है। सत्याग्रह जारी रहेगा जब तक ये मांगें पूरी नहीं होती। हम जी जान से लड़ते रहें। तो ये थे हमारे साथ राजेश भारत जी, जो लगातार 22 दिन से भूख हड़ताल पर हैं, गरीबों को न्याय दिलाने के लिए और उनके हक का मकान दिलाने के लिए। आप सभी के हाथ में मत की ताकत है, मतदान की ताकत है। तो आने वाले विधानसभा में अपने भविष्य को लेकर, अपने बच्चे को भविष्य को लेकर एक ऐसे नेता का चुनाव करें जो आपके और आपके बच्चे के भविष्य बना सके। राजेश भारत तो लगभग पिछले 22 दिन से हमारे पास भर्ती हैं, भूख हड़ताल पे हैं। ये शुगर के पेशेंट हैं, इनके यूरिन में लगातार कीटोन्स आ रहे हैं। हालत में काफ़ी गिरावट को देखते हुए हमने आज मेडिकल बोर्ड से, डॉक्टर्स के बोर्ड से इनकी राय ली है, तो उन्होंने इनको उच्च संस्थान में रेफर किया है अग्रिम इलाज हेतु। धन्यवाद। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़ 10, कैमरामैन तपेश कुमार के साथ महेंद्र शर्मा। जय हिंद।